इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइपोग्राफी के और भी क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले लेटर स्पेसिंग की बात करेंगे। लेटर स्पेसिंग यानी कि दो लेटर के बीच की दूरी। इसको भी हम लोग है ना टेलविन की मदद से बहुत ही इजी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो क्लासेस लगेंगे वो क्लासेस की लिस्ट हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। बहुत इजी है, TRACKING, ट्रैकिंग डैश टाइटर। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे लेटर स्पेसिंग देगा, पहला वैल्यू है। इसी तरीके से हम दूसरा वैल्यू है ट्रैकिंग, सब कुछ ट्रैकिंग प्रीफिक्स है यानी सब में लगेगा टाइट। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर 3। और इस तरीके से हम लोग नॉर्मल, एक नॉर्मल है इसमें ट्रैकिंग, ट्रैकिंग डैश नॉर्मल। ठीक है, ये क्लास लगा सकते हैं हम, इसमें सेमी कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है। माई बैड कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे इससे थोड़ा और दूरी पैदा करना है तो आपके लिए चौथा क्लास है ट्रैकिंग डैश वाइड। और पांचवें नंबर पे आता है ट्रैकिंग डैश वाइडर। ठीक है, और सबसे आगे होगा वाइडेस्ट। ठीक है, सबसे आखिरी। तो इस सब क्लासेस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वाइडेस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। तो फटाफट देखें, मैं कल जो फोल्डर बनाया था उसी को यूज़ करता हूँ, टेलविन CSS। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं हम, और करके देखते हैं एग्जाम्पल कि आखिर ये सब कैसे काम करता है। तो सब कुछ बहुत ही ईजी है, मैंने सेटअप करना पिछले वीडियो में बताया था। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख कर आए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें। अभी हम लोग करने वाले हैं इसमें लाइन, उसके वर्ड्स के बीच की दूरी पैदा करने वाले हैं। तो जल्दी से ये ओपन हो जाए, उसके बाद मुझे कमांड डालना होगा npm start, जिसके बाद मेरा प्रोजेक्ट वीटा में ओपन होगा। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो मैं लगाने जा रहा हूँ, ट्रैकिंग डैश वाइडेस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट। मैं ट्राई करता हूँ वाइडेस्ट को, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों स्लो है। इसके अलावा मैं इसमें डाल देता हूँ ट्रैकिंग डैश ट्रैकिंग डैश साइट। ठीक है, तो इस तरीके का वैल्यू हो सकता है। नॉर्मल की स्थिति नॉर्मल है, ट्रैकिंग डैश नॉर्मल, नॉर्मल कुछ नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल ही रहता है। और मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ npm स्टार्ट, जिसके बाद ये वीटा का एक IP एड्रेस मुझे मिल जाएगा लोकल होस्ट पे, जिसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। तो होने देते हैं रन, तब तक दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा कि लाइन की स्पेसिंग कैसे करती है, कैसे करनी है, उसकी उसी तरीके से हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइन क्लैम्प। क्लैम्प बेसिकली लाइन के बीच में हम कितना लाइन चाहते हैं कंटेंट, उसको क्लैम्प कहते हैं। यानी कि अगर 10 लाइन है और हम चाहते हैं सिर्फ 3 लाइन दिखाए, तो उसके लिए लाइन क्लैम्प 3 लगाना पड़ेगा। लाइन CLAMP। ठीक है, लाइन क्लैम्प इसमें एक बहुत अच्छा से क्लास का पूरा कलेक्शन है टेलविन के अंदर में, जिसमें आपको लाइन क्लैम्प लिखना है। और उसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 तक जा सकते हैं, यानी 1 to 6 तक जा सकते हैं। और आपको अगर क्लैम्प नहीं करना है तो लिखना होगा लाइन क्लैम्प नन, ये हटाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें एक्चुअल में ये ग्रुप ऑफ CSS करता है, ये पहला CSS जो करता है। मैं आपको लाइन क्लैम्प 1 का उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखिए, जब आप लिखते हैं लाइन क्लैम्प 1, तो इसका मतलब ये होता है कि जो CSS में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे क्या क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें लगता है ओवरफ्लो, यानी हम चाहते नहीं कि ओवरफ्लो हो, तो ओवरफ्लो में हिडन लग जाता है। ये CSS में होता है, एक एक क्लास लिखने से 3 4 क्लासेस CSS के अप्लाई हो जाते हैं उस कंटेंट के ऊपर, जैसे ओवरफ्लो। दूसरा है डिस्प्ले, तो इसमें ना वेब किट यूज होता है, डैश वेब किट ग्रीड सॉरी बॉक्स। तो डिस्प्ले में ये दूसरा प्रॉपर्टी है जो उसमें लग जाता है। और तीसरा प्रॉपर्टी है वो है डैश वेब किट किट डैशबोर्ड। वेबकिट एक्चुअल में प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्तेमाल होगा, किसमें, क्रोम में इस्तेमाल होगा। मौजिला में फिर इस्तेमाल नहीं होगा, वहां के लिए मॉज प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे वेबकिट प्रॉपर्टी होता है। मौजिला क्रोम का मतलब है एज में भी इस्तेमाल हो सकता है, ओपेरा मिनी में, यानी क्रोम का जो इंजन यूज करता है जिसको क्रोमियम कहते हैं हम लोग, तो वहाँ वेबकिट इस्तेमाल हो सकता है। तो वेबकिट डैश बॉक्स डैश ओरिएंट, ORIENT, इसमें वर्टिकल होता है, VER सॉरी, वर्टिकल ऐसे। ठीक है, और एक लास्ट CSS जो इसमें लगता है डैश डैश वेब किट डैश 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 वेब किट डैश
लाइन डैश क्लैम्प, ये पहले से सीएसएस में होता है, ये आप डाल सकते हैं, उसमें 1 आ जाता है। जब हम लाइन क्लैम्प 2 लिखते हैं तो यहीं पे 2 हो जाता है। जब हम लाइन क्लैम्प 3 लिखेंगे तो यहीं पे 3 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं पहले इसको सर्वर को रन करके दिखाता हूँ कि आखिर ये मेरा प्रोजेक्ट को कैसे दिखाता है। पहले ये देखो, लाइन का वाइडेस्ट, टाइटर, टाइट, नॉर्मल, ये सब आप कैसे इस्तेमाल होता है वो सब देखो। देखो इसका जो आउटपुट आएगा, इसके कंटेंट में देखो, इसके एच और ई के बीच में दूरी ज़्यादा है और इसमें नहीं है ऐसा। और इसको देखो हम थोड़ा सा हटा दिए, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, दो अलग अलग स्प्लिट कर देता हूँ विंडोज़ को, ताकि मैं दिखा सकूँ। ये वाइडेस्ट है, पहले मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल है। आ, तुम देखो ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे हम इसमें वाइड लिखते हैं, वाइडर, तो देखो ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब वाइडेस्ट में क्या होगा, ये और भी ज़्यादा अलग हो जाएगा। तो ये हम वाइडर थोड़ी दूरी दूरी पैदा करता है। और जो टाइटर होता है, देखो टाइट, टाइटर, देखो सबसे सटा हुआ, जो हेलो वर्ल्ड जो नीचे वाला लिखा हुआ है, ऊपर वाले से बिल्कुल अलग है। और तीसरा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है जैसे होता है। तो इस तरह से हम लोग लेटर के बीच की जो दूरियां हैं वो हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं वैल्यू डालकर। लेकिन अगर आप तुम चाहते हो पिक्सल में हम बताएं, तो ऑफकोर्स फिर से वही बात, बड़ी ब्रैकेट और 20 पिक्सल, यू कैन गो लाइक दिस। ठीक है, यू कैन कस्टमाइज एनी वैल्यू। मतलब आपके पास ये टाइटर, टाइट, नॉर्मल, वाइडर, वाइडेस्ट के अलावा बड़ी ब्रैकेट है, इसका मतलब आप पूरा सीएसएस लिख सकते हैं। तो आपके पास पूरा कस्टमाइजेशन है। आप यहाँ पे 20 पिक्सल लिख दो, आपका काम हो गया, दैट्स इट। अब इसी तरीके से मैं आपको पैराग्राफ दिखाता हूँ। देखो मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, और ये पैराग्राफ में कुछ कंटेंट भरने के लिए मैं लॉरेम लिख देता हूँ, जिससे थोड़ा कंटेंट अपने आप लिख कर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एक दो बार और लॉरेम लिख देता हूँ, जिससे कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में मुझे ये 2 लाइन में ही चाहिए, तो आप बस पैराग्राफ की क्लास में जाओ। पैराग्राफ में क्लास में जाने के बाद लिखो लाइन क्लैम्प 2, और देखिए कंटेंट ज़्यादा है HTML में, बट इसमें यहाँ लास्ट में 3 बार डॉट लग गया, जो कॉन्कैटिनेट बता रहा है कि इसके बाद कुछ है। कंटिन्यूटी ऑपरेटर है जो बता रहा होता है कि इसके बाद कुछ है, लेकिन ये मुझे 4 लाइन का कंटेंट नहीं दिखाकर 2 ही लाइन में उसको समेट दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बॉक्सेस बना रहे हैं, किसी में 10 लाइन है, किसी में 5 लाइन है, किसी में 50 लाइन है, लेकिन आप सबको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप बराबर कर सकते हैं 6 लाइन तक, तो 6 तक तो आप आ ही सकते हैं। उसके बाद आप फिर से वही बात, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज में आप जितना नंबर ऑफ वैल्यू डालना चाहें डाल सकते हैं। जिसके बाद आप कस्टमाइजेशन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट कि आप है ना 2 कर सकते हैं, 3 मैंने बोला आप कर सकते हैं, देखिए 3 लाइन आ गया। आप 4 कर सकते हैं, 4 लाइन आ जाएगा। आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लाइन का कंटेंट है। सॉरी, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लाइन का कंटेंट बन जाए। नोटिस करेंगे कितना भी लाइन का कंटेंट लिख रहे हैं, बट लाइन क्लैम्प की वजह से वो कितना है, सिर्फ 4 ही है। तो आप 6 तक जा सकते हैं, जो बिल्ट इन बना हुआ है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा जाना है तो आप बड़ी ब्रैकेट लगाइए और लिख दीजिए 10, दैट्स इट। कोई इशू नहीं है, तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए नो कर दीजिए, लाइन क्लैम्प हट जाएगा, नन। ठीक है, वैल्यू है नन, ये रहा। देखिए, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा की कोशिश कर रहा था कि जब आप लाइन क्लैम्प 1 लिखते हो क्लास में, तो एक्चुअल में सीएसएस में ओवरफ्लो होता है, डिस्प्ले वेबकिट बॉक्स हो जाता है, वेबकिट बॉक्स का ओरिएंट वर्टिकल रहता है, और लाइन में 1 आ जाता है। इसका मतलब है कि 1 लाइन का बन गया। 10 लिख दीजिए, 10 लाइन का बन गया। बड़ी ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आप डालते हैं एक्चुअली में यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो ये है आपका लाइन क्लैम्प, जो दूसरे नंबर पे था। आज का तीसरा टॉपिक लाइन क्लैम्प के बाद है लाइन की हाइट। चलिए देखते हैं लाइन हाइट कैसे काम करता है। लाइन हाइट सीएसएस के टेलविन में बहुत मजेदार तरीके से बहुत सारी क्लासेस दिए गए हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो लाइन हाइट को हम लोग बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, आप इसमें, सॉरी लीडिंग, माय बैड, लीडिंग। ठीक है, अब यहाँ से आप 3 से शुरू कर सकते हैं, ना 1 से ना 2 से, 3 से शुरू कर सकते हैं, और आप हाईएस्ट जा सकते हैं 10 तक। ठीक है, नंबर वैल्यू में। अगर आप चाहते हो कि नहीं टेक्स्ट से रिलेट करें, तो आप इसमें लिखिएगा नन, यानी नहीं चाहिए। इस तरह से लीडिंग डैश टाइट, नजदीक में चाहिए तो। ऑफ कोर्स उसके बाद का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, पैटर्न वही है, लेकिन ऐसा नहीं है स्नूप। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल लीडिंग। आगे लीडिंग प्रीफिक्स सब में है, ये बताता है कि लाइन हाइट से रिलेटेड आप काम कर रहे हो। और ये छठा नंबर लीडिंग डैश रिलैक्स, रिलैक्स। एंड सातवां नंबर, ये सारे क्लासेस हैं। सबसे आगे लूज। ठीक है,
तो ये लाइन की दूरी पैदा करेंगे, ठीक है। कस्टमाइजेशन इसमें भी होगा, लेकिन पहले हम ये सब देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो क्लैंप है ये मैं हटा देता हूँ ताकि इसमें मल्टीपल लाइन आ सके, जितनी भी लाइन्स मैंने लिखे हैं वो आ सके। मैं आउटपुट भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बगल में कितने लाइन्स है। इसकी लाइन की जो दूरी है वो आप और ज़्यादा कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा लीडिंग, ठीक है। और आप इसमें कितना रखना चाहते हैं वो रखिए। देखिए लीडिंग 6, लीडिंग 10 तक जा सकते हैं, मैंने बताया भी आपको। आप कहाँ तक जा सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं। आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए शायद, हाँ देखिए, ठीक है। तो ये स्पेस ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसे लूज लिखना तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, स्नूक भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, रिलैक्स भी लिख सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। और ऑफकोर्स लीडिंग में आप यहाँ बड़ी ब्रैकेट में 90 पिक्सल लिखकर अपना कस्टमाइज वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि टेलविन सारे में कस्टमाइजेशन वैल्यू देता है, इसके बाद सीएसएस के अंदर में आपको काम करने का मौका मिल जाता है, फ्रेमवर्क में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लिस्ट बॉक्स के इमेज की बात करते हैं। देखिए इसके बाद है चौथे नंबर पे आज का टॉपिक, लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम इस पैराग्राफ की जरूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पर नीचे मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूएल। हम सब जानते हैं यूएल क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। एलआई क्या है, लिस्ट आइटम। और इसमें मैं कुछ जानवरों के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए जानवरों के नाम लिख देता हूँ, और जानवरों के नाम लिखने के बाद मैं जब इसका आउटपुट देखूंगा, आप भी नोटिस करेंगे कि जब मैं आउटपुट देखूंगा इसका, तो ये इस तरह से आ रहे हैं। इसके आगे बुलेट्स होते हैं जो कि टेलविन बाय डिफॉल्ट हटा देता है। टेलविन अगर आपका इंटीग्रेटेड है तो वो रख के नहीं दिखाएगा, वो बोलता है कि नहीं लिस्ट हटा दो, अगर तुमको कोई चीज़ कोई लिस्ट चाहिए वगैरह वगैरह तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट में बटन वटन नहीं लगा के दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इमेज लगा के दिखाने वाला हूँ। या सपोज दैट जैसे टिक का निशान है, टिक टिक पीएनजी फाइल निकाल देता हूँ, टिक का निशान इस तरह का। आप चाहते हैं ये आपके हर लिस्ट के आगे लगा रहे, आप 1 मिनट में टेलविन से लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन सकता है ये सब। तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक अच्छा सा इमेज निकालिए जो आपको टिक के तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद उसका जो यूआरएल है उसको निकाल लीजिए या उसको डाउनलोड कर लीजिए, इजी फॉर्मेट होगा कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका है फोटो, इसको राइट क्लिक करते हैं हम, इसकी यूआरएल निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे राइट क्लिक, ये स्क्रीन में डाउनलोड के लिए नहीं मिला, एक बार और, ये देखिए पीएनजी फाइल, लेकिन डाउनलोड नहीं ले रहा। बेसिकली हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम डाउनलोड की तरफ गए और डाउनलोड सिक्योरिटी कोड डालने, अच्छा ये टिक मारना होगा डाउनलोड कराने के लिए, और ये डाउनलोड बटन। जिसके बाद हमको डाउनलोड मिल जाएगा और हम अपने फोल्डर में डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हम काम कर रहे हैं। आई थॉट कि टेलविन नाम ही है इसका, और इसका नाम हम TICK टिक रख लेते हैं। जिसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक इमेज टिक डॉट पी आ जाता है। अब आप इस टिक को यूज़ कैसे करेंगे वो देखें आप, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लिस्ट इमेज को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको क्लासेस में बता देता हूँ। क्लासेस है इसके, आपको लिखना होगा लिस्ट डैश इमेज डैश बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे बंद कर देंगे, और इसके अंदर लिख देंगे यूआरएल, दैट्स मीन यूआरएल ऑफ द इमेज। और यहाँ पे पाथ ऑफ इमेज डाल देना, आपको पाथ ऑफ इमेज डाल देना है, जो भी आपका पाथ है, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे क्लास लगाना है। आप सब जानते हैं टेलविन का हर क्लास क्लास प्रॉपर्टी के अंदर यानी क्लास एट्रीब्यूट के अंदर लगेगा। और यहाँ पे लिस्ट डैश इमेज देखो, और ये नन नहीं करके बड़ी ब्रैकेट लगाना है, यूआरएल और इसके अंदर में टिक डॉट पी जो कि फाइल का नाम है, हमको कहीं और नहीं जाना है, पाथ यही है मेरा, तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अपना आउटपुट देखूंगा, कोशिश करूंगा देखने का, काफ़ी बड़ा हो गया लगता है, बिल्कुल इमेज का जो साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। मैं यहाँ पर आइकन PNG ऐसा करके छोटा सा मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, बहुत बड़ा साइज ऑफ इमेज हो गया है। कोई भी इमेज ट्राई कर लेता है जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है कि ये इमेज के साइज़ बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। यहाँ पे हम इसको 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल या 12 बाय 12 ऐसे ट्राई करते हैं, 12 बाय 12 वाला इमेज आ जाए। छोटा सा इमेज चाहिए एकदम टाइनी सा, जो कि फिट नहीं बैठ रहा है।
ये जेपीजी फाइल है, मैं बहुत बड़ा इमेज है ये वाला भी, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ हो जाए। इमेज काफ़ी बड़ा है और वो अरेंज नहीं हो पा रहा। खैर अगर आपके पास इमेज हो तो ये पैटर्न है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि डाउनलोड करके रखूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो ये इमेज लगाने का तरीका है, बेसिक सा फाउंडेशन, एकदम फंडामेंटल बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल इमेजेस लगाएं तो आप इसके लिए लिस्ट डैश, देखो इनसाइड आउटसाइड दिस, वो सब भी लगा सकते हैं जो पहले से होता है, आप सबको पता है वो पहले जो चीज़ें होती हैं वो सब आप लगा सकते हैं। इनसाइड आउटसाइड ये सब भी कर सकते हैं। खैर इमेज के बारे में हम बताएं आपको। आगे बढ़ते हुए हम देखो, तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं लिस्ट स्टाइल का टाइप। देखिए एक इमेज से था, ये इमेज से था। 5वें नंबर पे लिस्ट स्टाइल टाइप, मतलब किस किस टाइप का लिस्ट हो सकता है। तो वो सब लिस्ट स्टाइल टाइप के बारे में आप जानते हैं, बहुत शॉर्टकट है। अगर हम क्लास में लिखें लिस्ट डैश नन, मतलब लिस्ट में नहीं चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट होता है नन ही होता है, ठीक है। लिस्ट डैश दिस, ठीक है। और अगर आपको 1 2 3 4 में चाहिए तो लिस्ट डैश डिसिमल, डिसिमल। अब आप ये सोच रहे होंगे रोमन लेटर वगैरह कैसे डालेंगे, तो बिल्कुल इसके लिए आप बड़ी ब्रैकेट लगाइए और उस बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखिए, जैसे आपको अपर केस में रोमन चाहिए तो आप लिखिए अपर रोमन, तो आपको वो रोमन लेटर कैपिटल में आ जाएगा, जो कि एचटीएमएल से भी कर सकते थे एज वेल आप सीएसएस से भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्लासेस आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। देखिए यहाँ से ये हटा देते हैं, लिस्ट डैश डेसिमल। देखिए ये यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, ये पता नहीं क्यों। मेरे साथ क्या गलत कर रहे हैं हम वो देखना चाहते हैं। यूएल तो मेरा ठीक है, एलआई भी मेरा ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है। एलआई क्लोज है, ठीक है। पता नहीं ऐसे क्यों होना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बट फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको लिस्ट डिसिमल और लिस्ट आइटम वगैरह दिख जाए। अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऊपर। टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी कि 5वां नंबर, सॉरी 6ठा नंबर, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन के ऊपर है ना जो क्लासेस पॉसिबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेक्स्ट डैश लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। टेक्स्ट डैश राइट, तो राइट साइड में आ जाएगा। आप सिंपली लिखेंगे टेक्स्ट डैश सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। 4 टेक्स्ट डैश जस्टिफाई, जस्टिफाई। इसी तरह से टेक्स्ट डैश जस्टिफाई के बाद आप स्टार्ट लिखेंगे जब आपको शुरू में चाहिए, स्टार्ट लेफ्ट राइट नहीं, और इंड लिखेंगे जब आपको आखिरी में चाहिए। तो आप ये सब भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर एक पैराग्राफ पहले लिख लेते हैं, H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, H1 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और आराम से यहाँ पे क्लास लगाएंगे और लिखेंगे टेक्स्ट डैश राइट, मैं सपोज दैट, और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ट्राई करते हैं आउटपुट आया क्या, देखें। देखो ये इधर आया, ठीक है, तो ये राइट साइड में आया। अगर मैं सेंटर लिख देता तो क्या आता, सेंटर में आता। देखो सेंटर में आ गया। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट आराम से टेक्स्ट द सेंटर, कहीं सीएसएस करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद टेक्स्ट कलर की बारी। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टेक्स्ट कलर, अगर टेक्स्ट कलर की बात करें तो क्लासेस में टेक्स्ट कलर में पहला टेक्स्ट कलर आता है टेक्स्ट डैश करेंट। जो टेक्स्ट चल रहा है, पेरेंट के पास जो कलर है वो यूज कर सकते हैं करंट लगाकर, मतलब अपना 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, जो भी कलर है वो दे दो। अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो आप टेक्स्ट डैश ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब पीछे का जो कलर है वही आपका टेक्स्ट कलर बन जाएगा। अगर आपको ब्लैक कलर सिर्फ चाहिए तो टेक्स्ट डैश ब्लैक डिस्कस कर सकते हैं, और सिमिलर व्हाइट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। व्हाइट और ब्लैक के लिए आपको सॉलिड कोई उसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट या लाइट कलर डार्क कलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यानी नंबर्स देने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्लैक और व्हाइट डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूज कर रहे हैं, देखिए अगर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको कलर के नाम डालने हैं, टेक्स्ट डैश कलर, कलर के नाम की लिस्ट होगी,
उसके बाद आप उसका ओपेस ब्राइटनेस बताइएगा, मतलब डार्कनेस बताइएगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। कोई लाइट कलर है या तो आपको पैटर्न समझना है, टेक्स्ट डैश फिर कलर का नाम और फिर इसके बाद डार्कनेस और फिर इसके बाद, तो डार्कनेस आपका कैसा वैल्यू रखेगा, पहले मैं कलर का लिस्ट आपको बता देता हूँ, कलर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए कलर्स की जो पूरा का पूरा मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको। स्लेटी कलर होता है, SLAT स्लेट कलर होता है, ये एक पहला है। दूसरा है ग्रे कलर होता है। तीसरा है आपके पास कलर होना चाहिए जिंक कलर होता है। इसी तरीके से हम लोग कई और भी कलर्स देख सकते हैं जैसे टिल। इसी तरह से हम लोग कोई और भी कलर देख सकते हैं जैसे पिंक, पर्पल। पर्पल के अलावा आप कोई और भी कलर ट्राई कर सकते हैं जैसे कि न्यूट्रल, NEUTRAL। और इसी तरीके से और भी पैटर्न ऑफ कलर हैं जैसे कि स्टोन कलर है, स्टोन के कलर आ जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट रेड कलर डिस्कस कर सकते हैं। और भी कलर्स हैं कुछ और भी नाम जैसे ऑरेंज, रेड, और इसी तरीके से अम्बिर, ये कलर्स के नाम हो जाएंगे। आप येलो कलर डिस्कस कर सकते हैं। और भी कलर्स के नाम बता दें जैसा लाइमी कलर हो गया और ग्रीन कलर हो गया। हाँ ठीक है, EMERALD। उसके बाद टील कलर मैंने डिस्कस कर दिया है। इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। सियान कलर। ये टोटल 24 कलर्स हैं, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस कर ले रहे हैं। एक ही बार करेंगे क्योंकि बहुत जगह इस्तेमाल होगा। स्काई ब्लू कलर के लिए स्काई कलर है, और 19 नंबर पे ब्लू है जो कि नेवी ब्लू को डिस्कस करता है, और इसको डार्क या लाइट कर सकते हैं। वॉलेट कलर है, और 21 पे पर्पल तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, फुशी, FUSHSIA। और ये एक दो कलर के और नाम बता देते हैं आपको। पिंक हम डिस्कस कर चुके हैं, रोज। तो 22 कलर्स हो गए टोटल। 22 कलर्स की कॉम्बिनेशन है, और इसमें जो डार्कनेस की बात हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। डार्कनेस का एक पैटर्न है जिसको समझ लेना है। डार्कनेस का पैटर्न है जिसको हम लोग एक बार में क्लियर कर लेंगे। तो डार्कनेस के पैटर्न में हम लोग एक्चुअल में आता है कि आप है ना इसको 50, 100, 150, नहीं 200, 300 ऐसे करते हुए आप 900 तक जा सकते हैं। 900 सबसे डार्केस्ट कलर होगा उसका, और 50 सबसे लाइटेस्ट होगा। फिर 100 से सीधा 50 आ सकते हैं, लेकिन बीच में कहीं कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली कलर के डिज़ाइन को चेंज करने का तरीका है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम है ना किसी कलर के साथ उसका ग्रेडियंट भी बना सकते हो, यानी ओपेसिटी भी साथ में बता सकते हो। वो स्लैश देकर बताना होगा, वो हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं। और इसमें आप आर्बिट्री वैल्यू भी डाल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से चुना हुआ नाम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और कलर के अपने मन से कोई कलर अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए कस्टमाइजेशन का जो तरीका है, देखिए क्लास के ये जो यहीं पे ऐड कर देते हैं हम। कस्टमाइजेशन का जो तरीका है वो ये है कि आप 5th नंबर पर बताते हैं टेक्स्ट डैश बड़ी ब्रैकेट लगाइए और जो भी कोड आप जानते हो वो डाल दीजिए। इजी फॉर्मेट, जो भी आपको कोड पता है बड़ी ब्रैकेट लगा के डाल दीजिए। आपको 22 कलर में नहीं फंसना है, आप अपने हिसाब से डालना चाहते हैं डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस जगह पर अभी कलर इसका ब्लैक होगा। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए लिख देता हूँ टेक्स्ट डैश 6 XL। ठीक है, फॉन्ट कलर के लिए लिखता हूँ फॉन्ट वेट ब्लैक, मतलब सबसे डार्क, ठीक है, मतलब बोल्ड बेसिकली। आप इसको देखें, ये जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको रिफ्रेश कीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा कंटेंट है, इसका हम कलर चेंज करने जाते हैं। तो आपको तो पता चल ही गया कि अगर हम ब्लू कलर लगाएंगे तो उसके लिए क्या लगाना है। तो आप अपने हिसाब से ऑन एवरेज कलर चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कलर ऐसा चूज करना चाहते हो जो आप खुद से लिख रहे हो, आपके पास कोई कलर कोड है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। डजेंट मैटर, वो एक काम करेगा। ठीक है, तो आप आराम से टेक्स्ट डैश करके बड़ी ब्रैकेट लगा के डाल सकते हो। इसके अलावा आपको डार्कनेस कैसे कम करना है या बढ़ाना कैसे है वो मालूम चल गया है, और कलर 22 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, तो टेलमेंट आपको पूरा अलाउ करता है। तो टेक्स्ट कलर से रिलेटेड जितनी बातें थी हम लोग कर लिया।
देखिए ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, शैडो कलर, आउटलाइन कलर, सब जगह जितना भी जगह कलर डिस्कस होगा ये 2200 आ जाएंगे अपने। ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की तरफ। छठा, सातवां नंबर शायद, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्लासेस हैं। नंबर एक पे अंडरलाइन, नंबर दो पे ओवरलाइन, नंबर तीन पे नो अंडरलाइन। अगर आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो नो अंडरलाइन लिखना है, तो जिसका मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन नन होता है। एंड द लास्ट वन इज लाइन, बीच में खींचने के लिए लाइन थ्रो लिखना है, THROUGH, THROUGH। ठीक है, बीच लाइन थ्रो मतलब बीच में कटा हुआ लाइन आता है कट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको ओवरलाइन चाहिए तो आप लोग को लिखना होगा ओवरलाइन। इतना लिखने के साथ ही आपका ओवरलाइन ऐड हो जाएगा। आप देखेंगे ऊपर में आपको एक लाइन खिंचा हुआ नजर आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए क्या हम, या मार्जिन की वजह से हो सकता है, तो हम थोड़ा सा BR टैग भी लगाने की कोशिश करते हैं। देखो उधर घुस गया था अंदर। ये बात इसके साथ भी हुआ होगा, समझे, इसके साथ भी सेम चीज़ हुआ होगा, तो वही की वजह से वो डॉट्स नहीं दिख रहे उसके। खैर छोड़ो, तो ये ओवरलाइन और ये अंडरलाइन, और अंडरलाइन सीधा लिखिए, खत्म बात। तो ये, तो इससे इंटरेस्टिंग बात ये होगा कि हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन का, राइट। और इसके बीच का ऑफसेट भी चेंज कर सकते हैं, यानी बीच का जो एरिया है उसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के 8वें पॉइंट में, टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन कलर। तो कलर का पैटर्न एकदम सेम है और कोई अंतर नहीं है, बस आपको सीधा लिखना है डेकोरेशन डैश कलर का जो नाम आपको बताएं 22 के 22, और जो डार्कनेस आपको बताया गया है 50 से लेकर 900 तक जा सकते हैं, वो सब जा सकते हैं। बस हो गया, आपका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखो मेरा आउटपुट जो है वो ब्लैक कलर में है, बट हम अंडरलाइन चाहते हैं रेड कलर में। हम जब बदलते हैं टेक्स्ट कलर, ध्यान से देखना, जब हम टेक्स्ट कलर बदलते हैं, जब हम टेक्स्ट कलर बदलते हैं तो वो मेरे अंडरलाइन को भी साथ में बदल देता है, बट हमको अलग अलग चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे डेकोरेशन, डेकोरेशन डैश, अब हमको चाहिए यहाँ पे कौन सा कलर, तो टील कलर चाहिए। सपोज दैट आई नीड डार्क वन, दिस वन विल चेंज माई अंडरलाइन कलर, सीरीज। तो डेकोरेशन का सिर्फ कलर चेंज हुआ है, टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज हुआ। टेक्स्ट रेड है, डेकोरेशन मैंने मेंशन किया यहाँ पे, डेकोरेशन डैश टिल डैश 700, तो उससे क्या हो गया, मेरा डेकोरेशन का सिर्फ कलर चेंज हुआ। यही नहीं, मैं कलर को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ जैसे मैं पहले कर रहा था। ठीक है, डेकोरेशन डैश और बड़ी ब्रैकेट, और वो मैं कर सकता हूँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसका दूसरा नंबर, तो आपको कस्टमाइजेशन की पूरी एबिलिटी हम लगातार बता रहे हैं ताकि आप कोई भी कलर मेंशन कर सकते हैं। दैट्स इट। अब इसके बाद है 9 नंबर पे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। अगर आप चाहते हो कि वो जो सीधी लाइन है उसके लाइन में डैश डैश आए, वो जो सीधी लाइन उसमें वेव आए, ऐसे वेव आए, या डबल लाइन आए, या डॉटेड आए, तो इस तरीके से स्टाइल चेंज किया सकता है, उसके क्लासेस हैं। उसके लिए आपको डेकोरेशन डैश सॉलिड लिखना होगा। डेकोरेशन डैश सॉलिड, ये सॉलिड लाइन है, सॉलिड। इसी तरह से डेकोरेशन डैश डबल, इसी तरीके से आपके पास है डेकोरेशन डैश डैशेड, और डेकोरेशन डैश वेवी, WAVY। ठीक है, तो डॉट, अच्छा डॉटेड एक रह गया, ये 5 नंबर नहीं 4 नंबर है, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे मैं डॉटेड डालता हूँ, डेकोरेशन डैश डॉटेड। ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने अंडरलाइन को अलग बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए हम कोड पे लिखेंगे, यहाँ पर इस जगह पे लिखेंगे डेकोरेशन डैश वेवी। देखो मैं वेवी दिखाता हूँ, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग अंडरलाइन इस तरीके से। ठीक है, डबल लाइन, डॉट लाइन, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बेबी की जगह डॉटेड लिखिए, आपको डॉट डॉट वाला लाइन नजर आएगा। डैशेड लिखिए, डैश डैश वाला, डबल लिखिए, 2 लाइन नजर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेक्स्ट के बीच में और जो अंडरलाइन, यानी कि जो आपका अंडरलाइन आ रहा है, ये ओवरलाइन में भी सेम अप्लाई होगा। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ा सा उसमें अंतर चाहिए, मोटापा उसका बढ़ाना है, उसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन
थिकनेस, थिकनेस। और इसमें जो क्लासेस हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। डेकोरेशन डैश, एक है ऑटो, यहाँ पे डेकोरेशन डैश बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब थोड़ा शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ। ऑटो, ऑटो के साथ आप क्या क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फॉन्ट, यानी फॉन्ट जितना बड़ा है उसके हिसाब से, या फिर आप 0 डिस्कस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो 1 डिस्कस कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं सीधा, और ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, 8 कर सकते हैं। तो आप 0 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, और 4 कर सकते हैं, और 8 कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो कि तरीका है डेकोरेशन डैश बड़ी ब्रैकेट में 5 पिक्सल ऐसे लिख दीजिएगा, तो 5 पिक्सल मोटा हो जाएगा, यानी अपने ऊपर भी आप आ सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं करके। अभी जो थिकनेस दिख रहा है वो एज पर फॉन्ट दिख रहा है, जितना फॉन्ट थिक हुआ है उतना ही आपका अंडरलाइन भी थिक हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस थिकनेस को बढ़ाना या घटाना, आप एकदम आराम से कीजिए, डेकोरेशन डैश सबसे थिक हो गया 8, देखिए। तो आपको ये नहीं दिखेगा अगर आप अंडरलाइन में नहीं देखेंगे, तो शायद सॉलिड में आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सॉलिड बाय डिफॉल्ट नहीं लगाएगा तो भी सॉलिड, देखिए ये बहुत मोटा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 1 पे लेके जाएंगे तो आपको ये बहुत पतला नज़र आएगा, जिसका मतलब है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। दैट्स मीन कि आप अपने हिसाब से पिक्सल भी दिखा सकते हैं, और ऐसा करने से आपके साथ ये होगा, मतलब आप अपने हिसाब से डेकोरेशन को चेंज कर सकते हैं, पूरी पूरी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं 11 पॉइंट पे, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट। ऑफसेट मतलब टेक्स्ट और अंडरलाइन के बीच की दूरी, अंडरलाइन और उसके ओवरलाइन में और अंडरलाइन दोनों में ऑफसेट, यानी टेक्स्ट के बीच में सटा हुआ है उसको दूरी कर सकते हैं, उसके लिए यूज करेंगे ऑफसेट। इसके जो क्लासेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अंडरलाइन, देखो सिर्फ ये अंडरलाइन में कर सकते हैं, ओवरलाइन में नहीं कर सकते, तो इसको अंडरलाइन से शुरू करना है। अंडरलाइन डैश ऑफसेट, ऑफसेट डैश, या तो आप इसमें ऑटो लगा सकते हैं, या तो 0, या तो आप 1, या तो 2, या तो 4, या तो 8। अब कस्टमाइज वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। आप लिखेगा अंडरलाइन डैश ऑफसेट डैश बड़ी ब्रैकेट 60 पिक्सल, आपकी मर्जी, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ अंडरलाइन को भी बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा। दिखाते हैं, देखो UNDR अंडरलाइन डैश 8। अब देखिए जो आपका जो टेक्स्ट है वो आप अपने कंटेंट के साथ दूरी बनाएगा, ठीक है। मैं आपको इसका मोटापा पहले कम कर देता हूँ, कुछ चीज़ें कम कर देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडरलाइन ऑफसेट 8, अगर मैं 8 की जगह 60 पिक्सल लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे 1 लिख दूँ, पूरा सट गया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, यानी लाइन के और टेक्स्ट के बीच की दूरी पैदा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, जिससे होता है कैपिटल या स्मॉल। तो इसके लिए हम है ना नेक्स्ट 12 नंबर पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें जो क्लासेस यूज करेंगे वो है अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज और नॉर्मल केस। नॉर्मल केस मतलब आप एकदम नॉर्मलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं ऐसा आसानी से। तो मैं यहाँ पे दिखाई भी देता हूँ आपको, ये देखिए हेलो वर्ल्ड स्मॉल में लिखा हुआ है, बट इसका पहला कैपिटल एच है, हम यहाँ पे लिखते हैं लोअर केस, इसका मतलब पहला कैपिटल जो एच है वो भी अब लोअर हो जाएगा, लोअर केस। ये देखिए आप, हो गया एच स्मॉल, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ अपर केस, तो ये आपका टेक्स्ट डेकोरेशन से ये क्या बन जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। और कैपिटलाइज का मतलब आप जानते हैं पहला अक्षर कैपिटल, कैपिटलाइज, ये देखिए इसमें एच और डब्ल्यू दोनों कैपिटल, बट मेरा जो रिटेन है यहाँ पे उसमें डब्ल्यू स्मॉल है, ठीक है। और नॉर्मलाइज का मतलब आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट पे आप बात कर लेते हैं, वो है टेक्स्ट ओवरफ्लो। अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए, डब्बे से ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो होता है, उसको हम लोग रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। इसको हम यहाँ पर 30 नंबर पॉइंट पे टेक्स्ट ओवरफ्लो, और ये देखिए नंबर 1 पे आपको लिखना है ट्रांकेट, ट्रांकेट TRUN, सॉरी TRUNCAT, ट्रांकेट। और उसके बाद टेक्स्ट डैश ELLIPSES इलिप्सिस, ठीक है। तो ये अगर आपको चाहिए तीसरे नंबर पे टेक्स्ट डैश क्लिप,
ये इसके 3 क्लासेस हैं जो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपका कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ पहले, एकदम आराम से समझिए। मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, फिलहाल के लिए 1/3 का, 1/3 मतलब 33% का बना रहा हूँ। ये मैं बताऊंगा, जब विथ बताऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा इसको। यहाँ पे आप इन्हें H1 लिखा है, हेलो माय नेम इज शादिक, ठीक है। कुछ और भी ऐड कर देते हैं, आई लिव इन पूर्णिया बिहार, इस तरह से लिख देते हैं। और इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए ये बॉक्स है, अब इसका टेक्स्ट साइज बड़ा करते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लास लगा के, बहुत ईजी है, टेक्स्ट डैश 5XL, हम सब जानते हैं कैसे करना पड़ा। तो आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो ज़्यादा हो गया बॉक्स का, मैं पहले आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। इसके लिए BG डैश रेड डैश ऐसे लिख देना है, बस वो बैकग्राउंड कलर रेड कलर का कर देगा, ठीक है। बट देखिए एक लाइन से ज़्यादा हो गया, तो अगर आप चाहते हैं कि ओवर फ्लो ना हो, यानी नीचे ना आए, तो ट्रांकेट, इससे क्या हुआ देखिए, वो एक लाइन के बाद जो एक्स्ट्रा बचा उसको डॉट 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 कर दिया, ट्रांकेटिंग हो गया। इसको बोलते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट ओवरफ्लो हुआ तो हम क्या करना है, तो इसमें 3 वैल्यू है, एक है ट्रांकेट, इसके अलावा इलिप्सिस का तरीका है, जिसमें आप बीच में कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इलिप्स कर सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह को, और फ्लिप कर सकते हैं, मतलब बहुत कंप्रेस करके एक छोटा सा जगह पे प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि ट्रांकेट के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है, ज़रूरत पड़ने पर तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एज यूजुअली ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांकेट का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को इस तरह से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टाइपोग्राफी के बाद हम लोग टेक्स्ट इंडेंटेशन इस सब पे बात करेंगे। तो चलिए।